नमो अरिहंताणम। हमारे सभी श्रोताओं को दीपावली महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। दीपावली महापर्व हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर के आए। हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रगति करे, इन्हीं आशाओं के साथ हम दीपावली पर्व को मनाएंगे। ये दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीके से है। जैसे सभी जानते हैं कि आज के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके वापस अयोध्या आए थे। तो उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके उनका स्वागत किया। आज ही के दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी मनाते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन खुशहाल होता है। कहते हैं ना कि ये माता लक्ष्मी हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी, तो वो आज ही के दिन प्रकट हुई थी। उसी की खुशी में ये दीपावली महापर्व मनाया जाता है। जैन परंपरा में भी इसका एक बड़ा सुंदर इतिहास है कि आज ही के दिन भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गए थे। भगवान महावीर 36 घंटे लगातार प्रवचन करते रहे, लोगों को धर्म का उपदेश देते रहे, क्योंकि वो उनके जीवन का अंतिम काल था। 36 घंटे बोलने के बाद जो उन्होंने अपने अंतिम समय में इतना ज्ञान दिया, कहते हैं वो ज्ञान आज हमें उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में प्राप्त है। इसीलिए उसका नाम उत्तराध्ययन, यानी जीवन के अंतिम समय का ज्ञान। तो बहुत सारे साधक आज यानी इन दीपावली के 3 दिनों में उत्तराध्ययन सूत्र का भी वाचन करते हैं। तो भगवान महावीर जिस समय वो ज्ञान दे रहे थे, कहते हैं कि भगवान प्रवचन करते करते जब उनके जीवन का अंतिम क्षण आ गया, तो उनके शरीर से एक प्रकार का प्रकाश जो आम आदमी की नजरों से देखना मुश्किल हो गया,
उनके आध्यात्मिक प्रदेश कहते हैं ना, जब भी कोई आत्मा आध्यात्म की ओर बढ़ती है तो उसके जीवन में शुभ्रता आती है, एक प्रकाश पैदा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कि जो हम चित्र बनाते हैं किसी भी देवी देवता के, किसी भी भगवान के, तो उस समय उनके सिर के आसपास एक गोलाकार प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं आभा मंडल। आभा मंडल क्या है? ये हमारे आत्मा के शुभ्र प्रदेश है, जिन्हें आज विज्ञान भी स्वीकार करता है। लेकिन तीर्थंकर होने वाली आत्मा, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाली आत्मा, जिस समय अपने शरीर को छोड़ती है तो वो आत्म प्रदेश पूरे शरीर से निकलना शुरू हो जाते हैं। जब कोई सामान्य आदमी इस शरीर को छोड़ता है तो कहते हैं किसी की आंखों से आत्मा निकलती है, तो किसी की नाभि से आत्मा निकलती है, तो किसी के पैर के पंजे से आत्मा निकलती है। उससे निर्धारित होता है कि ये आत्मा कौन से जन्म में प्रवेश करेगी, इसका अगला जन्म कहाँ का होगा। लेकिन तीर्थंकरों का तो कोई जन्म ही नहीं होने वाला है, उनका तो ये आखिरी जन्म है। इसलिए कहते हैं कि पूरे शरीर से उनके आत्म प्रदेश निकलते हैं, जैसे उनका शरीर एक आत्म प्रदेशों का ही पिंड बन गया हो। चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए हम इसे प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं, प्रकाश उत्सव। तो आज के दिन भगवान महावीर को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैन परंपरा में दीपावली पर्व का महत्व माना जाता है। और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी स्वर्गवास आज ही के दिन हुआ था। ऐसे अनेक कारणों से दीपावली पर्व को मनाया जाता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारे जीवन में प्रकाश पैदा हो, आध्यात्म की रोशनी पैदा होनी चाहिए, और हम उस प्रकाश को पैदा करने में समर्थ बने। हम आध्यात्म की ओर गति करने में सफल बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। दूसरा, हम श्रवण कर रहे हैं मार्गानुसारी के छोटे छोटे से सूत्र। श्रावक कैसा होना चाहिए, एक सद्गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। सद्गृहस्थ गृहस्थ में रह करके भी जो सद आचरण के द्वारा अपने जीवन को उन्नतिशील बनाने की कोशिश करता है, उसे सद्गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ में रह करके भी
एक तपस्वी हिमालय की चोटियों में जाकर के तपस्या करता है, किसी कंदराओं में बैठ कर के तपस्या करता है, उसके लिए सहज है, उसके लिए सुविधा है आध्यात्म में बढ़ने की। लेकिन गृहस्थ में रह करके जो अपने जीवन को सद्गति की ओर बढ़ाता है, उसकी तपस्या उस तपस्वी से जो गुफाओं के अंदर बैठा हुआ है, उससे ज्यादा कठिन तपस्या है, क्योंकि वो दोनों पलड़ों को समान बना करके चलता है। इधर गृहस्थ का पलड़ा है, इधर आध्यात्म का पलड़ा है। आध्यात्म इस पलड़े को भी बराबर रखता है, और ये पलड़ा, गृहस्थ का पलड़ा, आध्यात्मिक जीवन में कोई रुकावट नहीं बनता। धर्म का नाम हमें जितना प्यारा लगता है, धर्म का नाम हमें जितना प्यारा लगता है, धर्म का काम हमें उतना ही खारा लगता है। नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब धर्म की कोई बात की जाए तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम। बड़ी सजगता चाहिए। धर्म की बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धर्म का काम करने की जब बात आ जाए तो हम बड़े दीनहीन भिखारी बन जाते हैं। धर्म का काम हमें उतना ही खारा लगता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सामायिक संवर्ष से जी चुराते हुए, और अगर कोई जबरदस्ती से उन्हें समझाने की कोशिश भी करे तो वो 1000 बहाने बना देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को नमाज से बच करके छुपते भागते हुए। ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन करने में धर्म का काम हमें उतना ही खारा लगता है। पर हम भूल जाते हैं कि काम से प्यारा होता है, पर हम भूल जाते हैं कि काम से प्यारा, नाम से प्यारा होता है काम। नाम से कोई मतलब नहीं। करोड़ी मल भीख मांग रहा है, क्या फर्क पड़ता है नाम रख लेने से। शांताबाई क्रोधी है, क्रोध की ज्वाला में भभकती रहती है, क्या फर्क पड़ता है नाम रख लेने से। हाँ, अति उत्तम है अगर किसी को नाम के अनुरूप ही काम भी हो तो वो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, लेकिन है तो दुर्लभ। पर हम भूल जाते हैं कि नाम से प्यारा होता है काम। कुछ करके दिखाने वाला जगत में न्यारा लगता है। कुछ करके दिखाने वाला जगत में न्यारा लगता है, उसकी अलग ही पहचान हो जाती है। उसकी यशोगाथाएं युगों युगों तक इस संसार के अंदर चलती है। श्रावक लोकप्रिय बने। लोकप्रिय कब बनेंगे? जबकि हम कुछ कर पाएंगे। इस संसार में कुछ ऐसे सद्गुणों के मोती अपने जीवन में संजो पाएंगे
उस समय लोकप्रियता बढ़ेगी। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति, सबसे बड़े उद्योगपति हेनरी फोर्ड कहते हैं, जिस समय वो अंतिम सांस ले रहे थे, मृत्यु के निकट जा रहे थे, तो उस समय एक पत्रकार उनके पास गया और जाकर के कहने लगा, फोर्ड साहब, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक जिज्ञासा शांत करना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य रह गया जिसे आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? क्योंकि आप तो अकूट संपत्ति के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके नाम से चलती है, सभी कुछ तो है आपके पास, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया के लोग सारी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते। वो सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी बात रह गई जिसे आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? कहते हैं, इतनी बात सुनना था कि फोर्ड साहब की आंखों से पानी बहने लगा, रोने लगे, सुबक सुबक करके रोने लगे। इतना बड़ा आदमी और ऐसे बच्चे के जैसे सुबक सुबक करके रोए। बड़ा आदमी सुबक सुबक करके नहीं रोना चाहिए। हाँ, अरे बड़ा तो वही होता है जो अपनी कमजोरियों को देख करके बच्चे के जैसे रोने लगता है। उसी के जीवन में कुछ संभावनाएं होती है। इतना बड़ा आदमी हो गया रोता है, या इतना बड़ा आदमी हो गया कैसे हंसता है? बड़ा होने का ये प्रमाण थोड़ी है। बड़ा होने के लिए रोना भी मत, हंसना भी मत। रोना आए तो जी भर करके रो लो, हल्के हो जाओगे। हंसी आती है, जी भर करके खिलखिला करके हंस लो, हल्के हो जाओगे। हम बोझिल हो जाते हैं, कोई क्या कहेगा, कोई मेरे विषय में क्या सोचेगा, बड़े बोझिल है। उस पत्रकार की बात इतनी सी सुननी थी कि फोर्ड साहब की आंखों में पानी आया। पत्रकार घबरा गया, इतना बड़ा आदमी और ऐसे रो रहा है। मैंने तो कोई ऐसा कुछ विशेष कहा भी नहीं था। हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा, फोर्ड साहब मुझे माफ कर दो अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो, लेकिन मैं तो एक जिज्ञासा लेकर के आया था। फोर्ड साहब कहने लगे, भाई तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जीवन के अंतिम समय में मैं देख रहा हूं, मैंने सब कुछ पाया, सब कुछ हासिल किया, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया के लोग पता नहीं कितने कितने जन्म गंवा देते हैं। मैंने सब कुछ पाया, लेकिन एक चीज ऐसी रह गई जिसे पाए बिना मैं सब कुछ हार गया। मैं अपनी जिंदगी में एक मित्र नहीं बना सका, एक मित्र नहीं बना सका, क्योंकि जब भी कोई मित्र बनाने की बात आई, जब भी कोई अवसर मेरे सामने ऐसा आया, तो उस समय हम दोनों के बीच में ये धन का नशा बीच में आ गया, धन का अहंकार बीच में आ गया।
ये मेरे लेवल का आदमी थोड़े ही है, मैं इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकता हूं? मेरा बड़प्पन मुझे रोक लिया, बड़प्पन ने रोक लिया मुझे। लेकिन उस बड़प्पन को संभालने के चक्कर में मैं इतना छोटा बन गया कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेला रह करके जिया, धन को देख देख करके जिया, मान सम्मान को देख देख करके जिया, लेकिन किसी का हो नहीं सका। बस यही मेरे जीवन की बड़ी पीड़ा है, और इसी पीड़ा के साथ अब मैं इस दुनिया से विदा हो रहा हूं। ये बात हमें जीवन के रहते हुए समझ आ जाए, ये तो श्रेष्ठ बात है। और उसी को श्रावक, उसी को सदगृहस्थ कह करके पुकारा है। वो सभी के साथ लोकप्रिय, सभी के प्रिय, जिसका कोई शत्रु इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, बहुत से लोग हो सकते हैं वो उसे अपना शत्रु मानते हो, लेकिन उसके लिए कोई शत्रु नहीं। श्रावक ऐसा जीवन जिए, लोकप्रिय बन करके जिए, सभी की आंखों का तारा बन करके जिए। गुजरी है जिनकी उम्र, गुजरी है जिनकी उम्र मोहब्बत किए बगैर, वो बदनसीब मर गए गोया जिए बगैर। वो तो बदनसीबी लेकर के इस दुनिया से चले गए, जो किसी को प्रेम ना कर सके, जो किसी के होकर के ना जी सके, कोई किसी को अपना बना करके ना जी सके, वो बदनसीब मर गए गोया जिए बगैर। उन्होंने जीवन जिया ही नहीं। ये सांस लेना कोई जीना थोड़े ही होता है, ये धन के अंबार इकट्ठे कर लेना ये कोई जीना थोड़े ही होता है। लोकप्रियता, श्रेणिक चरित्र, श्रेणिक चरित्र के विषय में आप एक एक प्रसंग कितना प्रेरणादायी है। इसीलिए कहते हैं जो बुद्धिमान है, जो विवेकवान है, जो ज्ञानवान है, ऐसे लोग ही इस जिंदगी में सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। और उन सफल लोगों की ही कहानियां सुनी और सुनाई जाती है। अन्यथा कौन किसको याद करता है। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है। सूखे हुए फूल को, मुरझाए हुए फूल को कौन तोड़ता है, कौन पसंद करता है। यहाँ तो उन्हीं की चर्चा है जिनकी चाल तूफानी है, उन्हीं की चर्चाएं होती है जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जिया होता है। महाराजा प्रसेनजीत के 100 पुत्र थे,
लेकिन बुद्धिमान, विवेकवान, हमारी साधारण भाषा में समझदार, वही एक श्रेणिक। श्रेणिक अपने भाइयों के साथ अपने पिता के आदेश पर उनके सामने उपस्थित हुए। पिता चाहता है कि एक बार चिलायती कुमार किसी भी परीक्षा में पास हो जाए, लेकिन नहीं। प्रसेनजीत बार बार अपने पुत्रों की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने एक एक टोकरा लड्डुओं का और एक एक मटका पानी का भरवा करके उनको मुंह बंद करवा दिया और पुत्रों से कहा कि बेटा जाओ और लड्डू खाओ और पानी पी करके अपनी प्यास बुझाओ, लेकिन शर्त है कि इसका मुंह खोलना नहीं। टोकरे का मुंह भी खुलना नहीं चाहिए, मटके का मुंह भी नहीं खुलना चाहिए। पुत्र सोचने लगे ये बड़ी अजीब शर्त है, लेकिन पिता के सामने बोलने की हिम्मत तो थी नहीं। आखिर लेकर के चले गए। माथा धुन रहे हैं, क्या करे क्या ना करे। लेकिन श्रेणिक ने लड्डू भी खाए, पानी भी पिया। सारे पुत्रों ने अपने टोकरे, अपना मटका वैसा का वैसा ला करके पिता के सामने रख दिया। पिताजी आपकी समझ ये हमारे काम नहीं आती। ये भी कोई बात हुई? मुंह खोलना नहीं, लड्डू तो खाने हैं, मुंह खोलना नहीं, पानी तो पीना है, ये भी कोई बात हुई? जिंदगी उसी की है जिसने इस जिंदगी को विवेक के साथ, ज्ञान के साथ, प्रज्ञा के साथ जिया है। उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। श्रेणिक ने भी ला करके वो खाली टोकरा और खाली मटका ला करके रखा, मुंह बंधा हुआ है, मुंह नहीं खोला है, लेकिन अंदर से लड्डू गायब, मटके में से पानी गायब। प्रसेनजीत कहने लगे कि श्रेणिक तुमने ऐसा किया क्या है? तो श्रेणिक ने कहा पिताजी मैंने ये टोकरा जोर से हिलाया, उन लड्डुओं का अंदर ही चूरा हो गया। कितना आसान था। उस टोकरे के छिद्रों में से, जो लकड़ी के टोकरे बनाते हैं ना, कौन सी मुसीबत थी? हिलाया, लड्डू फूट गए, वो उन छिद्रों में से निकलता गया और मैं उन्हें खाता गया। और ये पानी के मटके में से पानी कैसे निकाला तुमने? कि ये भी बड़ा सहज था। मैंने पानी के मटके के ऊपर एक बारीक सा कपड़ा लपेट दिया, जिसके द्वारा वो पानी से रिसता गया और वो कपड़ा भीगता गया। उस कपड़े को निकाल करके निचोड़ा और पानी पी लिया। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान तो हम सभी अपने आप को मानते हैं। मेरे से ज्यादा बुद्धिमान तो इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब ऐसी बात आ जाती है तो हम माथा कूटने लगते हैं। श्रेणिक की इस कर्तव्यगारी को देख करके
महाराजा प्रसेनजीत बड़े खुश होते हैं, बड़ा लाड करने का मन आता है अपने बेटे को। लेकिन नाराज हो गए दिखावे के लिए। जिंदगी में बहुत बार दिखावा करना पड़ता है, दिखावा। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदगी में कभी नाटक भी करना पड़े तो कर लेना, उपयोगी होगा। और उपयोग के लिए ही नाटक करना, ऐसा ना हो कि हमारी सारी जिंदगी ही नाटक बन करके रह जाए। अच्छे के लिए कभी नाटक भी करना पड़े तो कर लेना। प्रसेनजीत का मन होता है बेटे को लाड करूं, प्यार करूं, दुलार करूं, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि बंधा हुआ है वचन से। फिर कुछ समय के बाद अपने पुत्रों को बुलाया, आमंत्रित किया और उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा, पूरा विशालकाय घोड़ा लकड़ी का, जिसको एक कवर के अंदर पैक किया गया है, बेटा मैं जानना चाहता हूं इस घोड़े का पीठ किधर है और धड़ किधर है। अब घोड़ा दिखाई तो नहीं दे रहा है, देखने से पता लग जाए कि भाई इसका धड़ किधर है, पीठ किधर है, वो दिखाई तो नहीं दे रहा। लेकिन वो प्रसेनजीत महाराजा कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं इस घोड़े का धड़ किधर है, पीठ किधर है। दूसरे राजकुमार कहने लगे, पिताजी ये कवर हटाओ, अभी बता देते हैं। प्रसेनजीत कहने लगे, अगर मैं ये कवर हटा दूं तो फिर इसको बताने में कौन सी बुद्धिमत्ता है, कोई भी बता देगा। इसमें तुम्हारी क्या खासियत है, अपनी खासियत दिखाओ, अपनी खासियत दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें मानेगी। इसी हालत में बताओ कि इस घोड़े का धड़ किधर है और पीठ किधर है। सारे माथा धुनने लगे, लेकिन सैनिक बड़े शांत चित्त से खड़ा हुआ बातें सुन रहा है। अरे बताओ, कोई तो एक बताओ। चिलायती कुमार बताओ, क्योंकि वो चाहते थे एक परीक्षा में तो पास हो जाए चिलायती, लेकिन मूर्ख लोग कहां पास होते। राजकुमार कहने लगे, पिताजी इसके लिए थोड़ा तो समय दो हमें, इतनी कठिन कठिन समस्याएं आप हमारे सामने रख रहे हैं, थोड़ा समय दो, इसका भी कोई समाधान ढूंढेंगे, मिला तो। लेकिन समाधान प्रज्ञावान पुरुषों को ही मिलते हैं। अब थोड़ा समय देने के लिए प्रसेनजीत ने हाँ कर दी। अब कल तक हम भी इंतजार करेंगे, कौन इसमें पास होता है, क्या इसका समाधान निकलता है। ओम शांति शांति।